गमवार और मॉडर्न बहू, एक अनोखी दिवाली। दिवाली का त्योहार बस आने ही वाला था। गांव में हर जगह रौनक थी, जैसे कोई बड़ा मेला हो रहा। इस साल पाटिल परिवार के यहाँ दिवाली खास थी। उनका बेटा रोहन, जो मुंबई में काम करता था, शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी सोनिया के साथ गांव आ रहा था। सोनिया एक मॉडर्न लड़की थी। उसका पहनावा, उसकी बातें, उसका अंदाज सब कुछ शहर के हिसाब से था। वह एक शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की थी, जो मुंबई के माहौल में पली बढ़ी थी। दूसरी ओर रोहन की माँ, सविता पाटिल, एक सीधी सादी ग्रामीण महिला थी। उनके विचार, उनकी सोच सब गांव की मिट्टी से जुड़े थे। उन्हें थोड़ी चिंता भी थी कि बहू कैसे होगी और गांव में सबके साथ कैसे घुल मिल पाएगी। जब रोहन और सोनिया गांव पहुंचे तो सभी ने उनका बड़े ही प्यार से स्वागत किए। मगर सोनिया के कपड़े देखकर गांव की औरतें थोड़ी अजीब सी नजरों से देखने लगीं। सोनिया ने जीन्स और टॉप पहन रखा था और उसके बाल खुले थे। सविता ने उसे देखा और मन में सोचा, ये कैसी बहू है, ना साड़ी ना सिंदूर, इस तरह से गांव में घूम रही है। पता नहीं इस पर घर गृहस्थी कैसे चलेगी। सोनिया ने भी सविता के मन की हलचल महसूस की, पर वो मुस्कुराई और बोली, मां जी, आपके लिए कुछ लाई हूँ। उसने सविता के हाथ में एक सुंदर सा शॉल दिए। सविता थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने मुस्कुराकर शॉल लिए। दिवाली की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। गांव के लोग पूरे जोश में थे। हर घर में रंगोली बन रही थी, मिठाइयाँ बन रही थीं और दियों का इंतजाम हो रहा था। सविता ने सोचा कि इस बार बहू से सब काम करवाएंगी, ताकि वो भी गांव के तौर तरीकों को समझे। सविता ने सोनिया को बुलाया, बहू, आओ, आज तुम रंगोली बनाना सीख। हमारी दिवाली में इसका बहुत महत्व है। सोनिया ने तुरंत हामी भरी, पर उसके मन में एक डर भी था, क्योंकि उसने कभी रंगोली नहीं बनाई थी। सोनिया ने रंगोली का पाउडर हाथ में लिया और झिझकते हुए जमीन पर डिजाइन बनाने लग। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने जैसे ही शुरुआत की, रंगोली बिगड़ गई। सविता ने देखा तो उसे हंसी आ गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस सोनिया के पास आई और उसकी उंगलियों को पकड़ते हुए कहा, देखो, ऐसे बनाते हैं। सविता ने धीरे धीरे सोनिया को सिखाया और देखते ही देखते सोनिया ने एक सुंदर सी रंगोली बना दी। सोनिया के चेहरे पर खुशी की चमक थी। मां जी, ये रंगोली मैंने बनाई है, देखिए तो सही। सविता ने प्यार से सिर हिलाया और मुस्कुराई। हाँ, अब तो गांव वाली बहू लग रही हो। दोनों हंस पड़। शाम को पूरे घर को दियों से सजाया गए। सोनिया ने कुछ विदेशी लाइटें लाकर सजाने का सोचा, लेकिन सविता ने उसे समझाया, बेटा, दिवाली का असली मजा तो दियों में ही है। इनसे रोशनी के साथ साथ सुकून भी मिलता है। सोनिया को सविता की बात अच्छी लगी। उसने सारी लाइटें हटाकर दियों को हर जगह रख दिए। घर एकदम जगमग हो उठा और सोनिया को पहली बार अपने अंदर एक नई खुशी महसूस हुई। अब बारी आई दिवाली के खाने की। सविता ने अपने अंदाज में गांव की परंपरागत मिठाइयाँ बनानी शुरू की। सोनिया ने कहा, मां जी, मैं भी कुछ बनाऊं। सविता थोड़ा हैरान हुई, फिर बोली, हाँ, क्यों नहीं, क्या बनोगे? सोनिया ने कुछ समय पहले इंटरनेट पर एक विदेशी मिठाई की रेसिपी देखी थी। उसने कहा, मैं आपके लिए केक बनाऊंगी। सविता ने सोचा, केक? ये कैसी मिठाई है? पर उसने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए सोनिया को इजाजत दे दी। सोनिया ने जल्दी जल्दी केक तैयार किए। जब केक बना, तो उसने सबको उसे चखने के लिए बुलाए।
सभी ने केक का स्वाद लिया और तारीफों के पुल बांध दिए। सविता ने भी एक टुकड़ा लिया और बोली, बहू, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में तुम्हारा तरीका भी अनोखा है। अगले दिन गांव में दिवाली का बड़ा आयोजन था, जहां हर घर की बहुएं पारंपरिक साड़ी पहनकर आती थीं। सोनिया भी तैयार होने लगी, लेकिन उसने अपने अंदाज में एक खूबसूरत गाउन पहन लिए। जब सविता ने उसे देखा तो वह सोच में पड़ गई, कैसे समझाऊं इसे कि यहाँ की परंपरा क्या है। वह सोनिया के पास गई और कहा, बेटा, क्या तुम एक बार मेरी साड़ी पहन सकती हो? हमारे गांव की बहुएं इसी तरह से आती है। सोनिया ने माँ के चेहरे की बात समझ। उसने मुस्कुराकर हामी भरी और सविता की साड़ी पहन ली। साड़ी पहनते ही सोनिया का रूप निखर गए। सविता की आंखें खुशी से चमक उठीं। सोनिया ने सविता के पैर छुए। मां जी, मैं कैसी लग रही हूँ? सविता ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल देवी लग रही हो, मेरी प्यारी बहू। उस रात पूरे गांव ने देखा कि पाटिल परिवार की बहू ने अपनी मॉडर्न सोच के बावजूद गांव की परंपराओं को अपनाए। सोनिया ने महसूस किया कि परंपराएं हमें जोड़ती है और खुशियां साझा करने में एक अहम भूमिका निभाती है। इस दिवाली ने दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए आदर और प्यार बया दिए। सविता को एक प्यारी और समझदार बहू मिल गई थी और सोनिया को एक में। इस तरह दो अलग अलग दुनिया की महिलाएं एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हुए इस दिवाली को हमेशा के लिए यादगार बना गई।